कुछ लोग मौत से एक बार बच गए, लेकिन मौत उनका दोबारा पीछा करती है। क्या वो दोबारा इससे बच पाएंगे? चलिए जानते हैं। मूवी शुरू होती है और एलेक्स पेरिस के टूर के लिए अपनी तैयारी कर रहा होता है। उस रात एलेक्स फिर अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ होता है और वो पेरिस जाने को फ़्लाइट लेने वाले होते हैं। वो अपनी सीट बेल्ट बांध कर बैठ जाता है। फिर दो लड़कियां आकर कहती हैं कि वो अपनी सीट बदल ले ताकि वो दोनों लड़कियां एक साथ बैठ सकें। टॉड कहता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो फिर उनकी बात मान जाता है। फिर वो टॉड के साथ जाकर बैठ जाता है और उसकी कुर्सी की एक पिन टूटी होती है। फिर जहाज़ उड़ता है और उड़ते ही उसमें कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तमाम मुसाफिर थोड़े परेशान हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जहाज़ को आग लग जाती है और कई मुसाफिर इसमें जल भी जाते हैं। फिर एलेक्स एकदम से डरते हुए जागता है और ये सब असल में उसे ख्वाब आया था। फिर वही लड़कियां एलेक्स से कहती हैं कि क्या वो सीट बदल सकता है ताकि वो दोनों एक साथ बैठ सकें। फिर फ़ौरन एलेक्स जाकर कुर्सी की पिन देखता है और वो सच में टूटी होती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसे एक सच्चा ख्वाब आया था। वो चिल्लाने लग जाता है कि जहाज़ तबाह होने वाला है। इस बात पर कार्टर गुस्सा हो जाता है और एलेक्स को मुक्का मारता है और इस वजह से स्टाफ उन दोनों को और टेरी को जहाज़ से निकाल देता है। इसके अलावा वो गलती से बिली को भी जहाज़ से बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा मिस ल्यूटन, टॉड और क्लेयर भी बाहर निकल जाती है। फिर ऑफिसर उन्हें दोबारा जहाज़ पर नहीं जाने देते। मिस ल्यूटन ऑफिसर से बात करती है और वो कहता है कि उनमें से एक को ही वो जाने देंगे और फिर एक और टीचर जहाज़ पर वापस चला जाता है। एयरपोर्ट पर बिली, कार्टर और टेरी जहाज़ को जाते देखते हैं। फिर मिस ल्यूटन एलेक्स से पूछती है कि उसे क्या हुआ था। वो अपने ख्वाब का उसे बता रहा होता है और कार्टर गुस्सा होता है कि ये उसकी वजह से ही हुआ है। फिर एलेक्स भी गुस्सा होता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। जब वो लड़े होते हैं, बिली जहाज़ को देखता है जो कि अचानक फट जाता है। हर कोई जहाज़ के तबाह होने पर बेहद शौक हो जाता है। शाम को एलेक्स उन सब के साथ होता है जो जहाज़ से उतरे थे। फिर पुलिस एजेंट्स उनकी पूछताछ को आते हैं। वो एलेक्स से पूछते हैं कि वो कैसे ये सब जानता था। एलेक्स बताता है कि उसने अपने ख्वाब में जहाज़ को तबाह होते देखा था। कुछ टाइम बाद एलेक्स अपने घर में खबरें देख रहा होता है और वो इस हादसे को सोच के बहुत दुखी हो जाता है। न्यूज़ पर बताया जाता है कि हर कोई जहाज़ में मारा गया। एलेक्स इस बात पर बेहद परेशान हो चुका होता है। हादसे के कुछ दिन बाद एलेक्स और मरने वालों के रिश्तेदार सब इकट्ठा होते हैं। वहाँ क्लेयर एलेक्स को फूल देकर उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसकी वजह से वो जिंदा है। अगले सीन में टॉड अपने बाथरूम में होता है और तभी पानी लीक होना शुरू हो जाता है। फिर एलेक्स घर में मैगज़ीन पढ़ता है और एक उल्लू खिड़की पर आता है। वो उसकी तरफ मैगज़ीन फेंकता है और उस वजह से मैगज़ीन का एक हिस्सा पंखे में आकर कट जाता है। उस पेज के टुकड़े पर टॉड लिखा होता है। इसी दौरान टॉड बाथरूम में फिसल जाता है और उसकी गर्दन के गिर्द एक तार लिपट जाती है। इस वजह से उसका दम घुटने लग जाता है। वो बचने की कोशिश करता है और चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती। आखिर में टॉड दम घुटने की वजह से मर जाता है। एलेक्स उस रात फिर टॉड के घर की तरफ जाता है और तब टॉड की बॉडी को एम्बुलेंस में डाला जा रहा होता है। क्लेयर भी वहीं पर होती है। उसका फादर एलेक्स से मिलता है और कहता है कि टॉड ने खुदकुशी कर ली है। फिर एलेक्स अगले दिन क्लेयर से पूछता है कि वो वहाँ कैसे पहुँची। क्लेयर उसकी बात का जवाब नहीं देती और बात बदल देती है। क्लेयर कहती है कि उसने भी वो महसूस किया था जो कि एलेक्स ने जहाज़ पर महसूस किया था और एलेक्स उस पर यकीन कर लेता है। वो कहता है कि उस वाक़े के बाद ज़रूर कोई चीज़ उनका पीछा कर रही है। वो फिर कहती है कि उन्हें टॉड की बॉडी आखिरी बार देखनी चाहिए। फिर अगले सीन में वो दोनों जाकर टॉड की बॉडी देखते हैं। तभी एक आदमी आकर उनसे बात करता है। वो आदमी बताता है कि टॉड बचने की कोशिश कर रहा था और उन्हें एहसास हो जाता है कि उसने खुदकुशी नहीं की। वो आदमी कहता है कि मौत को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है वो आनी ही आनी है। एलेक्स उससे पूछता है कि क्या वो मौत से बच सकते हैं, तो वो कहता है कि एलेक्स पहले ही जहाज़ से उतरकर मौत को धोखा दे चुका है। उन्हें समझ आ जाती है कि मौत ने नया डिज़ाइन बनाया है और इस वजह से अब मौत नए तरीके से उनको मारेगी। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो आदमी कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे। कॉफ़ी शॉप पर बैठे वो बात करते हैं कि कैसे वो दोबारा मौत को धोखा देंगे।
एलेक्स को फील होता है कि कोई और मरने वाला है। तभी कार्टर और टेरी भी अपनी कार में वहां पहुंच जाते हैं और मिस ल्यूटन और बिली भी वहीं पर ही अचानक आ जाते हैं। एलेक्स और कार्टर लड़ने लग जाते हैं और टेरी उन्हें रुकने का कहती है। गुस्से में टेरी उनसे दूर जाती है और तभी एक बस आकर उससे टकरा जाती है। अगले सीन में एलेक्स घर होता है और वो उस जहाज़ के तबाह होने की न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि जहाज़ किस रास्ते से गुजरता हुआ नीचे टकराया था। उसे फिर एहसास होता है कि जहाज़ का रास्ता दिखाता है कि कौन पहले मरेगा। पता लगता है कि अब मिस ल्यूटन की बारी है। मिस ल्यूटन अपने घर में होती है और पानी उबाल रही होती है। वो फिर उस पानी को एक कप में डालकर पानी साइड पर फेंक देती है और कप में बर्फ़ और शराब डालती है, लेकिन कप नीचे से टूट जाता है और थोड़ा लीक हो रहा होता है। फिर जब वो कप को कंप्यूटर के पास ले जाती है तो शराब लीक हो के कंप्यूटर के अंदर गिर जाती है। फ़ौरन कंप्यूटर में चिंगारियाँ निकलती हैं और वो उसे चेक करने जाती है। तभी कंप्यूटर फट जाता है और शीशे का टुकड़ा उसकी गर्दन में आकर लगता है। फिर वो एक टॉवल पकड़ने की कोशिश करती है ताकि खून को रोक सके, लेकिन टॉवल के साथ एक चाकू गिर जाता है जो कि उसे आकर लगता है। फिर कुछ देर बाद फर्श पर आग लग जाती है। एलेक्स आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता और घर फौरन तबाह हो जाता है। फिर अगले सीन में बिली और कार्टर क्लेयर से आकर मिलते हैं। क्लेयर उन्हें मना लेती है कि वो एलेक्स से मिलें ताकि वो जान सकें कि अब कौन मरने वाला है। फिर वो जाकर एलेक्स से मिलते हैं और वो उसे अपने साथ आने को मना लेती है। फिर वो क्लेयर के फादर के कैबिन की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। वो फिर एलेक्स से पूछते हैं कि अब कौन मरने वाला है। एलेक्स कहता है कि ये जानना ज़रूरी नहीं। फिर कार्टर कार भगाता है और कहता है कि वो मौत को धोखा देगा और इसके लिए वो खुद अपनी मर्ज़ी से जान देगा। इसी दौरान एलेक्स को ट्रेन के टकराने का ख्याल आता है। तभी कार्टर कार को एक रेल की पटरी पर रोक देता है। ट्रेन आ रही होती है और वो फ़ौरन बाहर निकलते हैं, लेकिन कार्टर कार में ही होता है। कार्टर कार को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो कार से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सीट बेल्ट नहीं खुलता। लेकिन फिर एलेक्स आकर उसकी मदद करता है और उसे बचा लेता है। जब वो वहाँ खड़े बात कर रहे होते हैं तो एक लोहे का टुकड़ा रेल की पटरी पर मौजूद होता है। ट्रेन के गुजरने पर वो टुकड़ा अचानक उड़ता है और बिली से टकराकर उसका सर काट देता है। एलेक्स फिर कहता है कि कार्टर के मरने की बारी थी, उसे बचा लिया गया और इस वजह से कार्टर के बाद जो मरने वाला था वो पहले ही मारा गया। इसी दौरान एलेक्स फिर कैबिन में होता है और उसे लगता है कि अगली बारी वो मरने वाला है। वो बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स को एहसास होता है कि वो नहीं बल्कि क्लेयर मरने वाली है। एलेक्स फिर जल्दी से क्लेयर को बचाने को भागता है। फिर कैबिन के बाहर पुलिस भी एलेक्स के पीछे होती है। इसी दौरान क्लेयर के घर में आसमानी बिजली तारों से टकराती है। वो देखती है कि उसके कुत्ते को खतरा है और वो उसे बचाने को भागती है। वो कुत्ते को बचा लेती है, लेकिन वो तार किसी भी वक्त उससे टकरा सकती है। वो फ़ौरन अपने घर को भागती है और गैराज में अपनी कार में बैठ के जाने लगती है। फिर वो गाड़ी को घर से दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तार कार पर गिरती है और वो फंस चुकी होती है। फिर एलेक्स वहां पहुंच जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान तार के नीचे गिरने पर आग लग जाती है। आग की वजह से कार तबाह होने वाली होती है। फिर वो खुद को मारने लगता है ताकि क्लेयर को बचा सके। तभी कार फट जाती है और क्लेयर जिंदा बच जाती है। फिर क्लेयर और पुलिस एलेक्स को देखते हैं जो कि बेहोश होता है। फिर 6 महीने गुजर चुके होते हैं और एलेक्स, क्लेयर और कार्टर पेरिस के लिए जहाज़ लेते हैं। वो फिर पेरिस में बैठे एंजॉय कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि क्या वो मौत से बच गए या नहीं। तभी शराब एक पेपर पर गिरती है जिस पर मौत का डिज़ाइन लिखा होता है। उस पेपर पर एलेक्स की निशानदेही हो जाती है और उसे लगता है कि वो मरने वाला है। वो फिर कार्टर और क्लेयर को दूर रहने का कहता है। फ़ौरन क्लेयर एलेक्स को आवाज़ लगाती है और वो एक बस से टकराने से बच जाता है। फिर एक साइन टूट जाता है और एलेक्स से टकराने लगता है, लेकिन कार्टर उसे बचा लेता है। फिर कार्टर एलेक्स से पूछता है कि अब कौन मरने वाला है, और तभी वो लोहे का साइन उससे टकरा जाता है। ये है ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।